नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। और ये आपका 6000 प्लस पीवाईक्यू सीरीज है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 200 पीवाईक्यू प्रश्नों को, जो कि आपके रिलेटेड होंगे स्टैटिक जीके सेक्शन से। हिस्ट्री सेक्शन हमारा जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो अगर अब तक आपने हिस्ट्री सेक्शन को कवर नहीं किया है तो प्लीज़ कवर कर लीजिए। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैटिक जीके के डांस एंड म्यूजिक चैप्टर के 200 पीवाईक्यूज प्रश्नों को देखेंगे। और बाकी के आपके जो 250 प्लस पीवाईक्यूज प्रश्न बचेंगे उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो लेक्चर है आपका इंग्लिश मीडियम में वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं इसको पूरा जरूर कवर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ से हमारा जो पहला प्रश्न है, जो कि कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया है, विच स्टेट इज फेमस फॉर डांडिया रास डांस। तो डांडिया रास डांस के लिए कौन सा स्टेट जो है वह आपका प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। जो डांडिया नृत्य है आपका सिंबलाइज करता है द बैटल बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर। तो इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और याद रखिएगा। ये जो आपका डांडिया रास नृत्य है यह आपका सिंबलाइज करता है सिंबलाइज द बैटल बिटवीन गॉडेस दुर्गा एंड महिषासुर वर्सेस महिषासुर। अगला प्रश्न है आपका, इससे आप लोग याद रखिएगा जो डांडिया रास डांस है यह आपका एसोसिएटेड है गुजरात राज्य से। यह गुजरात राज्य का फोक डांस है और यह सिंबलाइज करता है द बैटल बिटवीन द गॉडेस दुर्गा वर्सेस महिषासुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से सेकंड प्रश्न है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डांस एंड इट्स रेस्पेक्टिव स्टेट ऑफ ओरिजिन। तो इनमें से जो आपके कुछ क्लासिकल डांस दिए गए हैं और उनके रेस्पेक्टिव ओरिजिन्स दिए गए हैं, स्टेट ओरिजिन्स दिए गए हैं। तो आप लोगों को इनमें से जो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है उसे छांटना है। तो भरतनाट्यम जो है इसका स्टेट ऑफ ओरिजिन है तमिलनाडु, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट कॉम्बिनेशन है। दूसरा जो नृत्य है वह है कथकली डांस। कथकली डांस का ओरिजिन स्टेट है केरल, यह भी आपका करेक्टली कंबाइंड है। जो आपका सत्रिया डांस है, सत्रिया डांस का ओरिजिन स्टेट जो है वह है असम राज्य। तो इसे आप लोग असम कर लीजिएगा और यह आपका इनकरेक्ट पेयर है, तो इसको आप लोग करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिएगा। अगला जो कुचिपुड़ी डांस है इसका जो ओरिजिन स्टेट है वह है आंध्र प्रदेश राज्य। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म ऑफ असम। तो इनमें से कौन सा एक डांस फॉर्म है असम राज्य का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहू। बिहू एक फोक डांस है असम राज्य का, जो कि परफॉर्म किया जाता है बिहू फेस्टिवल के दौरान। तो इतना याद रखिएगा बस कि जो आपका बिहू डांस है या फिर बिहू फेस्टिवल है यह आपका बिलोंग करता है, एसोसिएटेड है आपका असम राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, विच डांस फॉर्म ऑफ केरला टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द मिथिक इंचेंट्रस मोहिनी। तो मोहिनी के नाम पर किस डांस फॉर्म का नाम पड़ा है जो कि आपका केरल राज्य से एसोसिएटेड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम डांस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम इज अ ग्रेसफुल डांस फॉर्म फ्रॉम द केरला नेम्ड आफ्टर मोहिनी द मिथिकल इंचेंट्रस। मोहिनी रूप भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के मोहिनी रूप पर आपका यह मोहिनी अट्टम नृत्य पड़ा, मोहिनी अट्टम नृत्य का नाम पड़ा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा बस। अगला प्रश्न है, विच क्लासिकल डांस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट वैष्णवाइट सेंट एंड द रिफॉर्मर ऑफ असम। तो असम राज्य से आपसे पूछा है ना, तो असम राज्य से एसोसिएटेड है आपका सत्रिया डांस। इसे आप लोग बस ट्रिक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक।
तो इनमें से कौन सा जो अवार्ड है आपका डांस एंड म्यूजिक के फील्ड में नहीं प्रदान किया जाता है? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया जाता है, महारी अवार्ड भी आपका प्रदान किया जाता है डांस एंड म्यूजिक के फील्ड में, कालिदास सम्मान भी आपका डांस एंड म्यूजिक के फील्ड में ही प्रदान किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका यह गलत आंसर है, और क्योंकि द्रोणाचार्य अवार्ड आपका स्पोर्ट के फील्ड में प्रदान किया जाता है, ना कि डांस एंड म्यूजिक के फील्ड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म हैज ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश राज्य इनमें से किस क्लासिकल डांस का ओरिजिन स्टेट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। ये समझ लीजिए ना कि अंधेरे में पूड़ी खा ली थी, कच्ची पूड़ी खा ली थी, तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो भरतनाट्यम डांस स्टाइल जो है आपका किस राज्य से एसोसिएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। भरतनाट्यम डांस फॉर्म जो है आपका यह तमिलनाडु राज्य से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस डेवलप्ड इन द मोनेस्ट्रीज ऑफ असम? तो असम राज्य से जब भी किसी क्लासिकल डांस के बारे में पूछे ना, तो ये आपका सत्रिया डांस ही होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो कथकली नृत्य जो है आपका किस राज्य से एसोसिएटेड है, यह पूछा है यहाँ पर बेसिकली। तो ये आपका एसोसिएटेड है केरल राज्य से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, केरल राज्य। कथकली इज अ क्लासिकल डांस of Kerala known for elaborate makeup and dramatic expression. It depicts the mythological stories mainly from Ramayana and Mahabharata. तो कथकली में जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं आपके रामायण एंड महाभारत की, उसे दर्शाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्रिया डांस इज प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो सत्रिया डांस जो है आपका एसोसिएटेड है असम राज्य से, इसका ओरिजिन स्टेट है असम राज्य। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा असम। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट एंड फोक डांस इज करेक्टली पेयर्ड? तो यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं और उसके जो फोक डांसेस हैं उनको यहाँ पर पेयर किया गया है। तो यहाँ पर है आपका पहला पंजाब भांगड़ा डांस, और जो आपका दिया है बी हरियाणा, हरियाणा का दिया है गारिया या फिर गोरिया डांस, और केरला का घूमर डांस नहीं, गुजरात का बिहू डांस। ये सभी आपके रॉन्ग पेयर्ड हैं। इसमें से आपका जो करेक्ट है वह है आपका ऑप्शन ए। पंजाब जो है इसका एक फोक डांस है भांगड़ा डांस, और ये आपका करेक्टली पेयर्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट? तो स्ट्रिंग्ड मतलब होता है आपका तात या फिर तान वाद्य यंत्र इसे कहा जाता है। तो तत्वाद्य यंत्र मतलब कि आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं वायोलिन, मैंडोलिन और गिटार। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें तार होते हैं यूज किया जाता है, तार का यूज किया जाता है। इसमें आपका जो इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वह है फ्लूट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लूट जो है आपका एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, फूंक कर बजाने वाला यंत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द कुचिपुड़ी डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कुचिपुड़ी डांस जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका देखिए CGL Tier 1 2024 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भांगड़ा एंड गिद्दा फॉर्म आर एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? तो भांगड़ा और गिद्दा जो है आपका ये एसोसिएटेड है पंजाब राज्य से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पंजाब राज्य। इसमें से एक और आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा ना, जो गिद्दा है गिद्दा फोक डांस है, यह मेनली परफॉर्म किया जाता है वुमेन्स द्वारा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश राज्य से
इनमें से किस क्लासिकल डांस की उत्पत्ति हुई है? तो यह है कुचिपुड़ी डांस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कुचिपुड़ी डांस। नेक्स्ट प्रश्न है, इन इंडिया द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट इज ऑल्सो नोन एज डैश। तो इंडिया में जो फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बांसुरी के नाम से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बांसुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, रऊफ इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट प्रैक्टिस्ड ऑन द फेस्टिव ओकेजन्स ऑफ ईद एंड ड्यूरिंग रमजान। तो जो आपका रऊफ डांस है ये आपका एक प्रकार का फोक डांस है जो कि एसोसिएटेड है जम्मू एंड कश्मीर राज्य से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, मैच द डांस इन कॉलम ए विद देयर स्टेट इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में जो भरतनाट्यम डांस दिया है इसकी उत्पत्ति हुई है तमिलनाडु राज्य से, तो ये का हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा बी। और जो मोहिनी अट्टम डांस है इसका ओरिजिन स्टेट है केरल, तो यहाँ से हो जाएगा सेकंड का सी। और गरबा जो है इसका ओरिजिन स्टेट है, यह एक प्रकार का फोक डांस है और इसका ओरिजिन स्टेट है गुजरात राज्य, तो यहाँ से हो जाएगा थर्ड का ए। और फोर्थ जो आपका दिया है सत्रिया, सत्रिया क्लासिकल डांस है और इसका ओरिजिन स्टेट है असम, तो यहाँ से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? फर्स्ट का बी, सेकंड का सी एंड थर्ड का ए। थर्ड का ए, ऑप्शन डी में आपको मिलेगा यह सही उत्तर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विच डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य में कौन सा जो क्लासिकल डांस है जिसकी उत्पत्ति हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से, अरे भाई 21 ना, भरतनाट्यम डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ डैश। तो भरतनाट्यम डांस जो है आपका यह एसोसिएटेड है तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द उड़िया कल्चर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है जो कि उड़िया कल्चर का पार्ट नहीं है? तो इसमें आपका पहला दिया है पाइका, गोटीपुआ और दलखाई, ये तीनों आपके पार्ट हैं उड़िया कल्चर के, मतलब कि उड़ीसा राज्य के ये तीनों आपके फोक डांसेस हैं। बाकी जो आपका कथकली नृत्य है ना, ये आपका क्लासिकल डांस है केरल राज्य का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथकली इज नॉट अ पार्ट ऑफ उड़िया कल्चर, इट बिलोंग टू केरला। उड़िया फोक डांस इंक्लूड्स पाइका जो कि एक मार्शल डांस है, और गोटीपुआ और दलखाई, ये सभी आपके उड़ीसा राज्य के फोक डांसेस हैं। अगला प्रश्न है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज इज रऊफ अ फोक डांस बिलोंग टू। तो रऊफ जो फोक डांस है आपका, यह आपका बिलोंग करता है जम्मू एंड कश्मीर राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक्सपोनेंट से प्रश्न पूछा गया है कि रुक्मणी देवी अरुणडेल इज एसोसिएटेड विथ विच आर्ट फॉर्म। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है यह आपका एसोसिएटेड है डांस आर्ट फॉर्म से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यह एक नर्तकी हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल was a legendary Bharatanatyam dancer. She played a key role in reviving Indian classical dances post independence. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कुचिपुड़ी जो क्लासिकल डांस है आपका, यह एसोसिएटेड है आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द सॉन्ग तेरी मिट्टी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी। तो द सॉन्ग तेरी मिट्टी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी, तो ये आपका केसरी मूवी का सॉन्ग है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, केसरी। नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज अ फेमस इंडियन फोक डांस कंडक्टेड ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिवल इन असम। तो बिहू फेस्टिवल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन फेमस फोक डांस परफॉर्म किया जाता है? तो यह फोक डांस है बिहू डांस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बिहू। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ केरला। तो केरला राज्य से एसोसिएटेड क्लासिकल डांस है आपका मोहिनी अट्टम एंड कथकली। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहिनी अट्टम। कथकली जो फोक डांस है ये भी आप, अरे नहीं, कथकली जो आपका क्लासिकल डांस है ये भी एसोसिएटेड है आपका केरल राज्य से, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है घूमर डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो घूमर डांस जो है आपका ये एसोसिएटेड है राजस्थान राज्य से, क्योंकि ये आपका फोक डांस है राजस्थान राज्य का घूमर डांस। नेक्स्ट प्रश्न है विच फोक डांस हैज इट्स रूट इन महाराष्ट्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा फोक डांस है जो कि आपका एसोसिएटेड है महाराष्ट्र राज्य से। तो गरबा, डांडिया एंड बिहू। तो गरबा तो आपका हो जाएगा गुजरात, डांडिया हो जाएगा आपका गुजरात का ही, बिहू आपका हो जाएगा असम राज्य का, लावणी जो फोक डांस है ये आपका एसोसिएटेड है महाराष्ट्र राज्य से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लावणी जो फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हु एमंग द फॉलोइंग इज अ कोरियोग्राफर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो इनमें से कौन एक कोरियोग्राफर थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभु देवा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रभु देवा इज अ री-ओन्ड कोरियोग्राफर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ही इज ऑल्सो नोन फॉर इनोवेटिव डांस मूव्स एंड डायरेक्शन इन डांस सेंट्रिक फिल्म्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा प्रभु देवा। अगला प्रश्न है कालबेलिया डांस इज ऑल्सो नोन एज सपेरा डांस इज द फोक डांस ऑफ डैश स्टेट। तो कालबेलिया डांस जो है आपका यह फोक डांस है राजस्थान राज्य का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ सत्रिया। तो सत्रिया जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है आपका किस राज्य से एसोसिएटेड है, बिलोंग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भाई देखिए कोई क्वेश्चंस जो है ना मैं रिपीट नहीं किया हूँ, ये आपके कोई एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, कोई एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है, तो कोई आपका एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चंस आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट प्लेड बाय वे ऑफ परक्यूशन और स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो कि जिसे बजाया नहीं जा सकता है बाय परक्यूशन और स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो इनमें से आपका तबला जो है पीट कर बजाया जाता है, पखवाज भी आपका पीट कर बजाया जाता है, ड्रम भी आपका पीट कर बजाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो शहनाई है ये आपका एक वाद्य यंत्र है, इसे फूंक कर बजाया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से इन क्लासिकल डांस विच रस रिप्रेजेंट एंगर। तो इन क्लासिकल डांस विच रस रिप्रेजेंट एंगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रौद्र, जो रौद्र रूप है इन क्लासिकल डांस। रौद्र रस जो है आपका रिप्रेजेंट करता है एंगर को। इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द इंटेंस एक्सप्रेशन एंड विगोरस मूवमेंट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा रौद्र रस। अगला प्रश्न है कथकली वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड प्राइमरली इन विच इंडियन स्टेट। तो कथकली जो डांस फॉर्म है यह आपका बिलोंग करता है केरल राज्य से, इसका ओरिजिन स्टेट है केरल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग वाज प्राइमरली एन एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम डांस। तो इनमें से कौन एक भरतनाट्यम डांस की एक्सपोनेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा रुक्मणी देवी अरुणडेल वाज अ पायोनियर इन रिवाइविंग भरतनाट्यम एज अ रिस्पेक्टेड आर्ट फॉर्म। शी फाउंडेड कलाक्षेत्र इन चेन्नई टू प्रमोट द क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा रुक्मणी देवी अरुणडेल। इन्होंने कला क्षेत्र की स्थापना किया है चेन्नई में ताकि जो क्लासिकल डांस है और क्लासिकल म्यूजिक है उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रुक्मणी देवी अरुणडेल।
अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ डैश। तो मोहिनी अट्टम जो क्लासिकल डांस है यह आपका बिलोंग करता है, एसोसिएटेड है केरल राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, केरल राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज अ स्टोरी टेलिंग क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य से कौन सा है क्लासिकल डांस है जिसे स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है। तो यह डांस है कुचिपुड़ी डांस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश का एक ही क्लासिकल डांस है, वह है कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी इज अ स्टोरी टेलिंग क्लासिकल डांस फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इट ब्लेंड डांस म्यूजिक एंड एक्टिंग। तो ऑप्शन सी आपका, अरे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कुचिपुड़ी डांस। नेक्स्ट प्रश्न है कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड इन अ विलेज नेम्ड कुचिपुड़ी इन द इंडियन स्टेट ऑफ डैश। तो यह आपका जो कुचिपुड़ी डांस है यह एसोसिएटेड है, इसका ओरिजिन स्टेट है आंध्र प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है विच डांस फॉर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ केरला। तो केरला राज्य से कौन से क्लासिकल डांस की उत्पत्ति हुई है। तो यह क्लासिकल डांस है आपका, अरे यहाँ पर दिया है आपका कथकली। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कथकली और मोहिनी अट्टम जो आपके क्लासिकल डांस है इनका ओरिजिन स्टेट है केरल, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ओनली मोहिनी अट्टम दिया है, ओनली कथक दिया, ओनली कुचिपुड़ी, और यहाँ पर कथकली एंड मोहिनी अट्टम। तो कथकली और मोहिनी अट्टम जो डांस फॉर्म है इसके ओरिजिन स्टेट है आपका केरल। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कथकली एंड मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है कि पद्मा सुब्रमण्यम इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो है यह एसोसिएटेड है आपका भरतनाट्यम डांस फॉर्म से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। पद्मा सुब्रमण्यम इज री ओन्ड भरतनाट्यम डांसर एंड स्कॉलर। शी contributed to dance research and development a unique dance style based on नाट्य शास्त्र। तो उन्होंने डांस फॉर्म में बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम डांस। यह एक्सपोनेंट है पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम डांस की। अगला प्रश्न है विच क्लासिकल डांस फॉर्म विच ट्रांसलेट टू डांस ऑफ द इंचेंट्रेस stand out as one of the most captivating expression in Indian classical dance। तो यहाँ पर आपका एक डांस फॉर्म है जिसके बारे में बात की जा रही है, यह आपका एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। यह है आपका मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम मीन्स डांस ऑफ इंचेंट्रेस। इस बात को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और ध्यान में रखते हुए चलिएगा। डांस ऑफ इंचेंट्रेस कहा जाता है मोहिनी अट्टम नृत्य को। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से गिद्दा डांस इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो गिद्दा जो है आपका फोक डांस है, गिद्दा फोक डांस है आपका पंजाब राज्य का। इसे आप लोग ऑप्शन सी करेक्ट मार्क कर लीजिएगा, पंजाब राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से Which maestro of tabla is regarded as one of the greatest musicians in the world and has collaborated with the numerous international artists। तो इनमें से कौन एक तबला वादक हैं जिन्हें ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन के रूप में रिगार्ड दिया जाता है और उन्होंने बहुत सारे कोलेब्रेशन किए हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जाकिर, नहीं भाई पंडित थोड़ी ना होंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यह एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं जिन्होंने कोलेब्रेशन किया है बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ और बहुत सारे एल्बम भी रिलीज किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है द यक्षगान इज द डांस ड्रामा प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यक्षगान जो है आपका क्लासिकल नहीं फोक डांस है आपका यक्षगान, और यह आपका एसोसिएटेड है कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक डांस, अरे कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ ईस्टर्न इंडियन स्टेट लाइक उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो इन सभी राज्यों से आपका एसोसिएटेड है छऊ डांस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
छऊ डांस इज परफॉर्म्ड इन उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. इट फ्यूजेस मार्शल आर्ट, ट्राइबल एंड फोक ट्रेडिशन विथ मास एंड स्टोरी टेलिंग. जैसे कि आपका उड़ीसा राज्य में छऊ के 3 प्रकार के आपका डांस हैं. छऊ मतलब अपने आप में 3 प्रकार में विभाजित है. एक जो आपका छऊ का प्रकार है वो उड़ीसा राज्य में परफॉर्म किया जाता है, दूसरा जो है आपका झारखंड राज्य में, और तीसरा जो प्रकार है जैसे मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है, वे आपका परफॉर्म किया जाता है वेस्ट बंगाल राज्य में. अगला प्रश्न यहाँ से, विच क्लासिकल डांस ड्रामा फ्रॉम केरला इज renowned for its vibrant makeup, elaborate costume and exaggerated facial expression, often depicting stories from the Ramayana. तो यहाँ पर किस क्लासिकल डांस के बारे में बात की जा रही है जो कि आपका केरल राज्य से एसोसिएटेड है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य से एसोसिएटेड एक ही फोक डांस यहाँ पर दिया गया है जो कि है कथकली डांस. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथकली. नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से, द क्लासिकल डांस फ्रॉम कथकली ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया. तो कथकली जो फोक डांस है, अरे कथकली जो क्लासिकल डांस है, इसका ओरिजिन स्टेट है आपका, स्टेट ऑफ ओरिजिन है केरल राज्य. ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, केरल. अगला प्रश्न है, विच डांस फॉर्म फ्रॉम द वेस्ट बंगाल कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल डांस विथ मार्शल आर्ट एंड डिपिक्ट स्टोरी फ्रॉम इंडियन मैथोलॉजी. तो यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल जो राज्य है, यहाँ के क्लासिकल डांस के बारे में पूछा है आपसे. तो यहाँ का एक ही क्लासिकल डांस है जो कि है आपका छऊ डांस. ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, छऊ. छऊ पूर्ण तरह से क्लासिकल डांस नहीं है, यह एक प्रकार का सेमी क्लासिकल डांस है, अर्थशास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका कंबाइन करता है मार्शल आर्ट एंड क्लासिकल मूवमेंट्स को. इन वेस्ट बंगाल इट इंक्लूड्स मिथोलॉजिकल थीम्स एंड विगोरस स्टेप्स. अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ द अजंता एंड एलोरा केव्स. तो अजंता और एलोरा केव्स की गुफाओं के बारे में बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा है इनमें से. तो पहला है कि दे आर डिपिक्शन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट, और दूसरा आपका दिया है कि दे आर डिजाइन इन पर्शियन आर्ट फॉर्म, दे आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिडाइवल इस्लामिक आर्ट, दे आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड इन जुडाइज्म. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कि दे आर डिपिक्शन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट. ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा. अजंता एंड एलोरा केव्स शोकेस बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट, स्पेशली जातक टेल्स. जो जातक कथाएं हैं वो स्पेशली बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में, बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, डिपिक्ट करती हैं. अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि आइडेंटिफाई द इंडियन म्यूजिशियन हु इज एसोसिएटेड विथ अ विंड इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ब्लोइंग. तो इनमें से कौन सा एक इंडियन म्यूजिशियन है, भारतीय म्यूजिशियन है जो कि एसोसिएटेड है आपके एक तत्वाद्य यंत्र से. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अ शहनाई प्लेयर, शहनाई मेस्ट्रो हैं, और शहनाई इज अ ट्रेडिशनल इंडियन विंड इंस्ट्रूमेंट. शहनाई जो है आपका इंडियन ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट है. तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट प्रश्न है, विच इज अ ट्राइबल डांस फॉर्म फ्रॉम द भील कम्युनिटी ऑफ राजस्थान. तो भील कम्युनिटी ऑफ राजस्थान का इनमें से कौन सा एक ट्राइबल डांस फॉर्म है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घूमर. ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, घूमर. घूमर इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म बाय द भील कम्युनिटी ऑफ राजस्थान. इट इन्वॉल्व्स कल्चरल मूवमेंट एंड कलरफुल अटायर्स. ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, घूमर. नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग इज और वाज अ फेमस प्रोपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम. तो इनमें से कौन एक प्रसिद्ध एक्सपोनेंट है भरतनाट्यम नृत्य के, भरतनाट्यम डांस के. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुणदेल. रुक्मणी देवी अरुणदेल रिवाइव्स भरतनाट्यम एंड ब्रॉट इट टू द ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन.
शी ऑल्सो फाउंडेड कलाक्षेत्र प्रीमियर डांस इंस्टीट्यूशन इन चेन्नई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट इज एसोसिएटेड विथ कथक। तो कथक आपका क्लासिकल डांस है, उत्तर प्रदेश राज्य का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग इज वर्शिप्ड एज नटराज बिफोर मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म एज नटराज बिफोर मेनी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लॉर्ड शिवा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड शिवा इज वर्शिप्ड एज नटराज बिफोर मेनी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन इंडिया। अगला प्रश्न है रुक्मणी देवी अरुंडेल एसोसिएटेड विथ विच डांस स्टाइल। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है आपका एसोसिएटेड है भरतनाट्यम डांस फॉर्म से, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस फॉर्म से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस ऑफ झारखंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल रीजन इज ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इनमें से कौन सा एक फोक डांस है आप जो कि है आपका बिलोंग करता है झारखंड राज्य से, उड़ीसा राज्य से और वेस्ट बंगाल क्षेत्र से, जो कि रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यह है फोक डांस आपका छऊ डांस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा छऊ। जब भी इन तीनों राज्य के बारे में अगर आपसे पूछे ना कि इन तीनों राज्य का एक कॉमन फोक डांस या फिर क्लासिकल डांस पूछे तो ये आपको अगर छऊ ऑप्शन दिया है तो इसे ही टिक कीजिएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा छऊ डांस। अगला प्रश्न है विच फोक डांस इज रिलेटेड विद द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य का इनमें से कौन सा एक फोक डांस है। तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है, लावणी जो है महाराष्ट्र राज्य से और घूमर जो है आपका राजस्थान राज्य से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कजरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कजरी इज ए ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग डांस फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। इट इज संग ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड फेस्टिवल्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अलारिपू जाति स्वरम शब्दम वर्णम एंड तिल्लाना आर द रेगुलर पैटर्न ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो ये सभी आपके रेगुलर पैटर्न है भरतनाट्यम डांस फॉर्म के। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम डांस। अगला प्रश्न है यक्षगान इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यक्षगान जो है आपका फोक डांस है कर्नाटक राज्य का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है यहाँ से विच स्टेट अबाउट क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक इज करेक्ट। तो विच स्टेटमेंट अबाउट क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक इज करेक्ट। तो पहला दिया है यहाँ पर स्टेटमेंट द कंपोजिशन आर आइदर इन मलयालम मराठी तमिल और बंगाली। दूसरा आपका स्टेटमेंट दिया है कि द कंपोजिशन आर आइदर इन तेलुगु कन्नड़ तमिल और संस्कृत। और थर्ड आपका जो स्टेटमेंट दिया है कि द कंपोजिशन आर आइदर इन तेलुगु मलयालम हिंदी और संस्कृत, द कंपोजिशन आर आइदर इन मराठी उड़िया कोंकणी और बंगाली। ये आपका स्टेटमेंट दे दिया है। इसमें से आपका सबसे सटीक स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, द कंपोजिशन आर आइदर इन तेलुगु कन्नड़ तमिल और संस्कृत। यह आपका करेक्ट स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग अबाउट क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक। और जो आपका क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक है कर्नाटिक कंपोजिशन आर मेनली इन तेलुगु कन्नड़ तमिल एंड संस्कृत। इट हैज अ रिच डिवोशनल एंड लिरिक्सल बेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक म्यूजिक ऑफ छत्तीसगढ़ इज बेस्ड ऑन द एपिक महाभारत। इनमें से कौन सा एक फोक म्यूजिक है यहाँ पर पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडावनी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा पंडावनी इज अ नैरेटिव फोक म्यूजिक फॉर्म ऑफ छत्तीसगढ़। इट टेल्स द महाभारत स्टोरी फोकसिंग ऑन भीम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा पंडावनी। नेक्स्ट प्रश्न है नेम द इंडो पर्सियन डांस फॉर्म फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। तो इंडो पर्सियन डांस फॉर्म इनमें से कौन सा है जो कि आपका बिलोंग करता है एसोसिएटेड है
उत्तर प्रदेश राज्य से। तो यह फोक डांस है कथक डांस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कथक इज इंडो पर्सियन इन नेचर, इवॉल्व्ड इन द मुगल कोर्ट, इट एम्फसाइजेस स्पिन, फुटवर्क एंड स्टोरी टेलिंग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा कथक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द चू फाट डांस फॉर्म परफॉर्म्ड। तो चू फाट डांस फॉर्म जो है आपका किस राज्य से बिलोंग करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। चू फाट इज परफॉर्म्ड बाय द लेप्चा ट्राइब इन सिक्किम राज्य। इट इज एसोसिएटेड विथ रिचुअल्स एंड नेचर वर्शिप। तो आपका चू फाट डांस फॉर्म है, यह एसोसिएटेड है आपका रिचुअल्स से और नेचर वर्शिप से, प्राकृतिक पूजा से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय द मेल ऑफ 3 एडजेसेंट स्टेट, झारखंड, उड़ीसा एंड बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ऐसा जब भी आपको मिले तो उसका करेक्ट आंसर होगा छऊ डांस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा छऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, हु एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनटू टाटा, सुशिरा एंड अवनदा एंड गना in his treatise नाट्यशास्त्र in the early 2nd century। तो नाट्यशास्त्र इसमें आपसे आया ना, नाट्यशास्त्र अगर टर्म आएगा तो समझ जाइए भरत मुनि के बारे में पूछा गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। भरत मुनि क्लासिफाइड इंस्ट्रूमेंट इन नाट्यशास्त्र, जिसमें आपका तत् आता है जिसे आपका स्ट्रिंग वाद्य यंत्र बोला जाता है, और जो आपका सुशिर है ये आपका विंड इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, और अवनदा जो आपका है यह आपका परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होता है, और जो घना है आपका इसे ये आपका सॉलिड आइडियोफोन्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरत मुनि ने यह क्लासिफिकेशन किया था नाट्य शास्त्र में। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज इंस्पायर्ड बाय द स्कल्पचर ऑफ एंशियंट टेम्पल ऑफ चिदम्बरम। तो चिदम्बरम टेम्पल में आपका कौन सा क्लासिकल डांस जो है, Which of the following dance form is inspired by the sculpture of the ancient temple of चिदम्बरम। तो चिदम्बरम टेम्पल में आपका कौन सा किस डांस फॉर्म के बारे में डिपिक्ट किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम डांस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। भरतनाट्यम डांस जो है आपका, यह आपका इंस्पायर्ड है चिदम्बरम टेम्पल्स नटराज स्कल्पचर से। इट रिफ्लेक्ट्स डिवोशनल मोमेंट एंड आइकनोग्राफी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ म्यूजिक इज कन्फाइंड टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। तो यहाँ पर आपके जो म्यूजिक है आपका कन्फाइंड है वह है कार्नेटिक म्यूजिक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कार्नेटिक म्यूजिक इज द क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म ऑफ साउथ इंडिया। इट इज प्रिविलेंट इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चिराव डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो चिराव डांस जो है आपका यह बिलोंग करता है मिजोरम राज्य से, और इसे बम्बू डांस के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चिराव डांस जो आपका बिलोंग करता है मिजोरम राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न है, गिद्दा डांस इज मेनली रिलेटेड टू डैश। तो गिद्दा डांस जो है आपका यह मेनली रिलेटेड है पंजाब राज्य से, और इसे आपका मेनली वुमेन्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इस बात को मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है, दलखाई इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ डैश। तो दलखाई जो है आपका यह पॉपुलर फोक डांस है उड़ीसा राज्य का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा राज्य। दलखाई इज अ ट्राइबल फोक डांस ऑफ उड़ीसा परफॉर्म्ड बाय वुमेन। ये जो आपका दलखाई फोक डांस है इसे वुमेन्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो आपका है एसोसिएटेड है विद द फेस्टिवल लाइक दशहरा। ये दशहरा फेस्टिवल में आपका दलखाई जो नृत्य है परफॉर्म किया जाता है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, यक्षगान द फेमस फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। यक्षगान जो है आपका यह एसोसिएटेड है कर्नाटक राज्य से। अगला प्रश्न है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द डांस फॉर्म लावनी बिलोंग।
तो लावणी जो फोक डांस है आपका, यह बिलोंग करता है महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुकी डांस इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया दैट इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन डैश। तो कुकी डांस जो है आपका, यह मेनली परफॉर्म किया जाता है नागालैंड राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नागालैंड। कुकी डांस इज परफॉर्म्ड बाई कुकी ट्राइब्स इन नागालैंड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कुकी डांस है आपका कुकी ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है नागालैंड राज्य के। अगला प्रश्न है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया इज अ वर्ल्ड रीओन्ड एक्सपोनेंट ऑफ डैश। तो भगवान हरि जो थे वे किसके लिए जाने जाते थे? तो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसुरी वादक हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, फ्लूट प्लेयर हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसुरी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा है कि मैच द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद द मेस्ट्रो हु प्लेड देम। यहाँ पर आपका जो शहनाई जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये आपका एसोसिएटेड है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। संतूर जो वाद्य यंत्र है, यहाँ पर संतूर वाद्य यंत्र आपका इसके लिए जाने जाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। और सितार जो वाद्य यंत्र है इससे एसोसिएटेड है अनुष्का शंका। और सारंगी जो वाद्य यंत्र है इसके लिए प्रसिद्ध है उस्ताद बिंदा खान। यहाँ से हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ए का थर्ड आपको ऑप्शन डी में देखने को मिलेगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, लाई हरोबा इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो लाई हरोबा जो है आपका यह अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस है ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो मतलब किस क्लासिकल डांस से पहले लाई हरोबा जो नृत्य है इसे परफॉर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है इस नृत्य के आरंभ में आपका लाई हरोबा रिचुअल डांस परफॉर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग एमिनेंट म्यूजिशियन इज अ फेमस तबला प्लेयर। तो इनमें से कौन एक एमिनेंट म्यूजिशियन है जो कि एक प्रसिद्ध तबला प्लेयर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उस्ताद जाकिर हुसैन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उस्ताद जाकिर हुसैन इज ग्लोबली रीओन्ड तबला प्लेयर नोन फॉर फ्यूजन एंड क्लासिकल तबला सोलोज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी एंड अनुष्का शंकर इज एसोसिएटेड विद दैट। तो ये सभी आपके एसोसिएटेड हैं अनुष्का शंकर है ना, ये सभी आपके एसोसिएटेड हैं भाई सितार इंस्ट्रूमेंट से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका कुछ एक पहले प्रश्न था ना, अनुष्का शंकर यहाँ पर नहीं दिया था शायद, यहाँ पर आर रहेगा, शंकर है पूरा नाम, अनुष्का शंकर जो कि एक सितार वादक है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है सितार इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फोक डांस एंड इट्स रेस्पेक्टिव स्टेट। तो यहाँ पर फोक डांस दिए गए हैं और उसके रेस्पेक्टिव स्टेट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आपका गलत सुमेलित है। तो पहला आपका है धंगारी गाजा जो है आपका यह फोक डांस है महाराष्ट्र राज्य का। जो ढोलू कुनिथा डांस है ये आपका कर्नाटक राज्य से एसोसिएटेड है। और जो आपका डांडिया रास है ये आपका गुजरात राज्य का फोक डांस है। जो पाइका डांस है, पाइका डांस आपका केरल राज्य का फोक डांस नहीं है बल्कि ये आपका उड़ीसा राज्य का फोक डांस है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जागोई एंड चोलम आर टू डिवीजन इन द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ टेस्ट। तो जागोई और चोलम जो है आपका ये दो मेन कंपोनेंट हैं मणिपुरी डांस फॉर्म के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मणिपुरी नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, विनोद मंकारा डॉक्यूमेंट्रीज मोहिनी
मोहिनी अट्टा थिने अम्मा इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड री ओन मोहिनी अट्टम डांसर? मोहिनी यट्टा थिंटे अम्मा, ये आपका एक डॉक्यूमेंट्री है। यह आपका पूछा है कि यह किस वर्ल्ड री ओन मोहिनी डांसर पर बेस्ड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। विनोद मंकारा डॉक्यूमेंट्री इज बेस्ड ऑन कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। सी प्लेड अ वाइटल रोल इन रिवाइविंग मोहिनी अट्टम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडारी डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो मुंडारी जो डांस फॉर्म है यह आपका एसोसिएटेड है झारखंड राज्य से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न है विच डांस फॉर्म फ्रॉम द कर्नाटका इन्वॉल्व्स लार्ज ड्रम हंग अराउंड द नेक ऑफ मैन एंड इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस एंड बैटल फेवर? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित वह कौन सा डांस फॉर्म है जो कि आपका कर्नाटका राज्य से बिलोंग करता है, जिसमें एक लार्ज बड़ा ड्रम एक पुरुष के मतलब कि गर्दन पर टंगा होता है और यह आपका रिलीजियस और बैटल फेवर के लिए जाना जाता है। तो इसे आपका कहा जाता है ढोलू कुनिथा। यह आपका ढोलू कुनिथा फोक डांस है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ढोलू कुनिथा यूजेस ह्यूज ड्रम टाइड अराउंड द वेस्ट। इट इज विगोरस डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ढोलू कुनिथा। नेक्स्ट प्रश्न है अल्लाह रखा वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो अल्लाह रखा है यह एसोसिएटेड थे तबला इंस्ट्रूमेंट थे। यह एक लेजेंडरी तबला प्लेयर थे अल्लाह रखा जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा तबला। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन फोक डांस? इनमें से कौन सा एक इंडियन फोक डांस है? बिहू आपका एक इंडियन फोक डांस है। बाकी आप सब बाकी जो मोहिनी अट्टम भरतनाट्यम और सत्रिया है ये सभी इंडियन क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हु इज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण इन 2000 फॉर रिवाइविंग द ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म? तो ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म को रिवाइव करने के लिए किसे सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था केलुचरण मोहपात्रा जी को सन 2000 में पद्म विभूषण से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा केलुचरण मोहपात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है यक्षगान इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यक्षगान जो है आपका कर्नाटका राज्य से एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है विच इंडियन म्यूजिशियन एंड सितार प्लेयर इज द फाउंडर ऑफ द नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया? तो नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के फाउंडर थे पंडित रविशंकर जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा पंडित रविशंकर फाउंडेड द नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया। ही इज क्रिएटेड विथ ग्लोबलाइजिंग इंडियन क्लास ही इज क्रेडिटेड विथ ग्लोबलाइजिंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है पंडित रविशंकर। नेक्स्ट प्रश्न है विच फोक म्यूजिक इज बेस्ड ऑन द महाभारता विथ भीमा पोर्ट्रेड एज हीरो? तो यह आपका पांडवानी फोक म्यूजिक में आपका परफॉर्म किया जाता है। भीमा को एज ए हीरो पोर्ट्रे किया जाता है पांडवानी फोक म्यूजिक में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म आर द एक्टर्स फेस पेंटेड टू सिंबलाइज द टाइप ऑफ कैरेक्टर दे आर प्लेइंग? तो जो कैरेक्टर है जो एक्टर है उसके चेहरे को पेंट कर दिया जाता है किस क्लासिकल डांस फॉर्म में? तो यह क्लासिकल डांस फॉर्म है कथकली डांस फॉर्म। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कथकली यूजेस फेस पेंट मुख पर रंग लगाया जाता है इसमें टू शो कैरेक्टर ट्रेट्स। कलर रिप्रेजेंट इमोशन एंड मोरल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से इंस्ट्रूमेंटलिस्ट शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू डैश? तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट शिव कुमार शर्मा जो हैं यह एसोसिएटेड थे संतूर वाद्य यंत्र से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा संतूर। नेक्स्ट प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग इज द डांस गुरु फ्रॉम ओडिशा क्रेडिटेड विथ हैविंग रिवाइव्ड द ओडिसी डांस फॉर्म?
तो उड़ीसी डांस फॉर्म को रिवाइव किया था केलुचरण मोहपात्रा जी ने, जिन्हें सन 2000 में आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, केलुचरण मोहपात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगूबाई हंगल अ री-ओन्ड इंडियन म्यूजिक पर्सनालिटी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो गंगूबाई हंगल जो है, इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गंगूबाई हंगल वाज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, सी वाज अ डोयन ऑफ द किराना घराना। यह एक वरिष्ठ कलाकार थे किराना घराना के, गंगूबाई हंगल जी। अगला प्रश्न है, विच डांस इज एम्बेडेड इन द स्टोरीज फ्रॉम द एपिक महाभारता रामायण एंड पुराणास। तो किस क्लासिकल डांस में जो आपका स्टोरी है महाभारता रामायण और पुराना के, उसे एम्बेड किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यह है आपका कथकली डांस फॉर्म। कथकली टेल्स स्टोरी फ्रॉम महाभारता रामायण एंड पुराणास। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ डांस। तो इनमें से कौन सा एक इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ डांस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी इज इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ डांस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय द फेमस म्यूजिक पर्सनालिटी पंडित शिव कुमार शर्मा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपके प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं संतूर वादन के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा संतूर। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सारंगी। तो इनमें से कौन है एक पर्सनालिटी जो कि सारंगी से नहीं एसोसिएटेड है। तो निखिल बनर्जी, शाकूर खान, उस्ताद बिंदा खान और रामेश मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी जो है यह एक सितार प्लेयर है। बाकी शाकूर खान, उस्ताद बिंदा खान और रमेश मिश्रा जो है आपके सारंगी प्लेयर्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इन द हिंदुस्तानी म्यूजिक सिस्टम द डैश आर अलॉटेड टू डिफरेंट हावर्स ऑफ द डे एंड डिफरेंट सेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक डैश आर असाइंड फॉर स्पेसिफिक टाइम एंड सेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रागाज। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक राग्स आर असाइंड टू स्पेसिफिक टाइम एंड सेशन। अगला प्रश्न है, which of the following dance performance belong with the Kelikotu। तो which of the following dance performance begin with the Kelikotu। तो इनमें से कौन सा क्लासिकल फोक डांस है जिसके परफॉर्मेंस से शुरू होने से पहले केलिकोटू आपका जो डांस है वह परफॉर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली परफॉर्मेंस बिगन विथ केलिकोटू अ ड्रम ढोल परफॉर्मिंग मार्किंग द बिगनिंग। ये आपका एक ड्रम ढोल है जो कि एक मार्क करता है बिगनिंग ऑफ द कथकली डांस फॉर्म। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन प्लेड कार्नाटिक म्यूजिक विथ घट्टम। तो घट्टम के लिए जाने जाते हैं टी.एच. विनायक राम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा टी.एच. विनायक राम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मटकी डांस इज फेमस फोक डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ विच आर द फॉलोइंग स्टेट। तो मटकी डांस जो है आपका यह एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश राज्य से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। द मटकी डांस इज अ फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश एंड परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिव ओकेजन्स। वुमेन बैलेंस अर्थन पॉट वाइल डांसिंग। तो इसमें महिलाएं जो हैं मटकी जो कि आपका भाई अर्थन पॉट होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, उसे डांस करते हुए बैलेंस करती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय अमजद अली खान। तो अमजद अली खान आपके जाने जाते हैं सरोद वादन के लिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा
सरोद। उस्ताद अमजद अली खान जो हैं ये आपके एसोसिएटेड है सरोद वाद्य यंत्र से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा सरोद। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म वाज इनिशिएटेड बाय श्रीमंत शंकर देव अ वैष्णवा सेंट। तो इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि शुरू किया गया था श्रीमंत शंकर देव द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्रिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा सत्रिया डांस फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है टी बाला सरस्वती इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो टी बाला सरस्वती जो है यह एसोसिएटेड है भरतनाट्यम डांस फॉर्म से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फुगड़ी डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो फुगड़ी डांस जो है आपका यह एसोसिएटेड है उत्तराखंड राज्य से। नहीं, फुगड़ी डांस है ना, तो फुगड़ी डांस आपका गोवा राज्य से एसोसिएटेड है। फुगड़ी इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस फ्रॉम गोवा। इट इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी एंड रिलीजियस ओकेजन्स। तो गणेश चतुर्थी के दौरान आपका फुगड़ी डांस परफॉर्म किया जाता है मेनली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्यू रिओन्ड आर्टिस्ट ऑफ विच डांस स्टाइल इन इंडिया आर रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव एंड कमुदनी लाखिया एसोसिएटेड। तो ये सभी जो फेमस एक्सपोनेंट हैं आपके किस फोक डांस से अरे किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथक। रोशन कुमारी, माया राव एंड अदर आर द आइकॉनिक एक्सपोनेंट ऑफ कथक। दे रिप्रेजेंटेड डिफरेंट घरानाज एंड स्टाइल। दे रिप्रेजेंट डिफरेंट घरानाज एंड स्टाइल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा कथक। अगला प्रश्न है हु इज ऑफन रिफर टू एज द मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम। तो मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम के रूप में किसे जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा रुक्मणी देवी अरुणडेल को। रुक्मणी देवी अरुणडेल रिवाइव भरतनाट्यम फ्रॉम इट्स टेम्पल रूट्स। शी फाउंडेड कलाक्षेत्र एंड आर्ट अकेडमी इन चेन्नई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगला प्रश्न है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इज द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो है आपका किस गवर्नमेंट द्वारा किस राज्य गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यह ऑर्गेनाइज किया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो है आपका यह हेल्ड होता है एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा और यह आपका ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया जाता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है व्हाट आर द टू मेन पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू लास्या एंड तांडव एलिमेंट इन मणिपुरी डांस। तो इन्हें आपका जाना जाता है जागोई एंड चोलम के रूप में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा जागोई एंड चोलम। जागोई रिप्रेजेंट द लास्या स्टाइल पार्ट ऑफ द मणिपुरी डांस एंड चोलम रिप्रेजेंट द विगोरस तांडवा एलिमेंट्स। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सन एंड रिलेटेड टू देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो तोताराम शर्मा जो है आपके पखवाज प्लेयर है और जाकिर हुसैन जो है यह एक फ्लूट प्लेयर है। तो यहाँ पर आपका करेक्टली कौन सा पेयर दिया गया है यह बताना है हमें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो तोताराम शर्मा है ये एक पखवाज प्लेयर है तो आपका करेक्टली पेयर्ड है। और दूसरा जो है आपका जाकिर हुसैन जी, जाकिर हुसैन तबला प्लेयर है फ्लूट नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्टली पेयर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है द झावेरी सिस्टर्स आर नोन फॉर कीपिंग अलाइव द टेम्पल ट्रेडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो झावेरी सिस्टर्स आपके किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड हैं बेसिकली यह पूछा है आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मणिपुरी डांस। जो झावेरी सिस्टर्स है झावेरी सिस्टर प्रिजर्व्स मणिपुरी डांस टेम्पल ट्रेडिशन दे स्प्रेड इट थ्रू ग्लोबल परफॉर्मेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मणिपुरी डांस। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज वाज एन इंडियन डांसर कंपोजर सिंगर एंड एक्सपोनेंट ऑफ द कालका बिंदादिन घराना ऑफ कथक डांस
इन इंडिया। तो यह इसमें आपसे क्या पूछा है कि पंडित बिरजू महाराज वाज एन इंडियन डांसर, कंपोजर, सिंगर एंड एक्सपोनेंट ऑफ द कालका बिंदादिन घराना ऑफ कथक डांस इन इंडिया। तो ये आपसे पूछा है बेसिकली कि किस घराने से बिलोंग करते होंगे। हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पंडित बिरजू महाराज बिलोंग टू द लखनऊ घराना ऑफ कथक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ घराना ऑफ कथक। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग इज अ सरोद प्लेयर पॉपुलरली नोन एज सरोद सम्राट। तो सरोद सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा उस्ताद अमजद अली खान बांगस। उस्ताद अमजद अली खान बांगस आपका करेक्ट आंसर होगा। उस्ताद अमजद अली खान इज पॉपुलरली कॉल्ड सरो सम्राट। ही इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली फॉर हिज अरे वर्चुअसिटी ऑन द सरोद। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बांगस। उस्ताद अमजद अली खान बांगस जो है यह सरोद प्लेयर हैं और पॉपुलरली नोन एज सरोद सम्राट। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, तंजोर बाला सरस्वती वाज अ डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो तंजोर बाला सरस्वती जो है आपके ये एसोसिएटेड हैं भरतनाट्यम डांस फॉर्म से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतनाट्यम डांस फॉर्म। अगला प्रश्न है कि फोक डांस ऑफ जत्रा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश। तो फोक डांस जत्रा जो है आपका, फोक डांस ऑफ जत्रा इज इज अ पॉपुलर फोक थिएटर ऑफ वेस्ट बंगाल डांस और वेस्ट बंगाल राज्य। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल। इट इन्वॉल्व सिंगिंग, डांसिंग एंड ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग। जो जत्रा है आपका पॉपुलर फोक डांस है वेस्ट बंगाल राज्य का, इस बात को ध्यान में रखिएगा बस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पद्मा सुब्रमण्यम इज आर करेक्ट। तो पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है वे सत्य है? पहला कथन दिया है कि पद्मा सुब्रमण्यम इज अ फेमस भरतनाट्यम डांसर, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। दूसरा है कि सी रिसीव द पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्ड, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। सी वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर डांस, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट पद्मा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस पर्सनालिटी ऑफ द डांस फॉर्म मोहिनी अट्टम। तो इनमें से कौन एक फेमस पर्सनालिटी है मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म की? तो इसका करेक्ट आंसर है सुनंदा नायर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। सुनंदा नायर इज एन एक्सपर्ट इन मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म। शी ट्रेंड अंडर री ओन्ड गुरु कल्याणी कुटी अम्मा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सुनंदा नायर की जो गुरु थी वे थी कल्याणी कुटी अम्मा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु हैज ग्रोन आउट ऑफ द आर्ट ऑफ डांसर्स डेडिकेटेड टू टेम्पल एंड वाज अर्लियर नोन एज डैश। तो भरतनाट्यम ऑफ टेम्पल इससे आपका सादिर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भरतनाट्यम डांस फॉर्म है इसे सादिर के नाम से जाना जाता था या फिर टेम्पल डांस फॉर्म। अरे ये सादिर जो है ये टेम्पल में इसे जाना जाता था सादिर के नाम से। भरतनाट्यम वॉज अर्लियर कॉल्ड सादिर अ टेम्पल डांस। इट वॉज लेटर रिफॉर्म्ड एंड रीनेम्ड अंडर द ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। तो 20वीं सदी के दौरान इसका जो नाम है बदलकर भरतनाट्यम किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से सादिर। अगला प्रश्न है, अलार्म वैली वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो अलार्म वैली जो है आपका यह एसोसिएटेड है भरतनाट्यम डांस फॉर्म से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितारा देवी वाज अ क्लासिकल डांसर ऑफ इंडियाज हु यूज टू परफॉर्म डैश। तो सितारा देवी जो है आपका एक क्लासिकल डांसर थी ये आपका एसोसिएटेड थी कथक डांस से। इन्हें क्वीन ऑफ कथक के नाम से जाना जाता था सितारा देवी को, क्वीन ऑफ कथक। अगला प्रश्न है यहाँ से, अरे भाई
काथक नहीं, कथक। अगला प्रश्न है, मल्लिका साराभाई इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस। तो मल्लिका साराभाई जो हैं यह फेमस थी कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के लिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, द मॉडर्न डे डैश वाज मोल्डेड बाय द री ओन तंजोर बंधु कंसिस्टिंग ऑफ द फोर नटू वन्नार पोन्नाया वडी वेल्यू शिवनानंदम एंड चिन्नया। तो यह आपका है भरतनाट्यम डांस फॉर्म होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। द मॉडर्न डे भरतनाट्यम वाज मोल्डेड बाय द री ओन तंजोर बंधु कंसिस्टिंग ऑफ फोर नटू वन्नार्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज होजागिरी डांस प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म। तो होजागिरी डांस जो है आपका यह प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म किया जाता है त्रिपुरा राज्य में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, त्रिपुरा राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑन विच इंडियन म्यूजिशियंस लाइफ वाज द डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु बेस्ड। तो बांसुरी गुरु जो डॉक्यूमेंट्री है यह बेस्ड है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आपके ऊपर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, हरिप्रसाद चौरसिया जी। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द प्ले नील दर्पण। तो इनमें से कौन नील दर्पण के रचयिता हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, दीनबंधु मित्र। यह आपका बुक्स एंड ऑथर चैप्टर से प्रश्न पूछ दिया है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है कि द लखनऊ घराना ऑफ कथक वाज फाउंडेड बाय डैश अ डिवोटी ऑफ द भक्ति मूवमेंट हु लिव्ड इन साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ घराना ऑफ कथक वाज फाउंडेड बाय इसकी स्थापना किया गया था ईश्वरी प्रसाद द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, द लखनऊ घराना ऑफ कथक वाज फाउंडेड बाय ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। पहला है जाकिर हुसैन सितार प्लेयर थे, सुल्तान खान सारंगी प्लेयर थे, बिस्मिल्लाह खान तबला प्लेयर थे, और हरिप्रसाद चौरसिया जो है आपके ये सरोद के लिए जाने जाते थे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है आपका, और जाकिर हुसैन वाला भी गलत है, तबला प्लेयर थे। सारंगी आपका हो जाएगा सुल्तान खान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुल्तान खान वाज अ मास्टर ऑफ द सारंगी। अगला प्रश्न है, विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म हैज कंपोजिशन इन मैतेई लैंग्वेज। तो मैतेई लैंग्वेज में आपका कंपोजिशन है मणिपुरी डांस फॉर्म का, मणिपुरी डांस फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, हु इज अ फेमस कुचिपुड़ी डांसर टू रिसीव पद्मश्री इन 2001। तो 2001 में पद्मश्री से किस कुचिपुड़ी डांसर को सम्मानित किया गया था। तो ये थी शोभा नायडू। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, शोभा नायडू वाज अ लीडिंग कुचिपुड़ी डांसर, शी रिसीव्ड पद्मश्री इन 2001 फॉर हर कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, शोभा नायडू। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, विच ग्रेट इंडियन क्लासिकल डांसर कोरियोग्राफ्ड द सॉन्ग ऑफ माधुरी दीक्षित इन देवदास एंड दिल तो पागल है मूवी। तो ये आपकी कौन सी एक प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज वाज द ग्रेट इंडियन क्लासिकल डांसर हु कोरियोग्राफ्ड द सॉन्ग ऑफ माधुरी दीक्षित इन देवदास एंड दिल तो पागल है मूवी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट प्रश्न है, अपर्णा सतीशन a recipient of 2021 Abhinandan Saroj National Award by the National Institute of Classical Dance is an exponent of Dash and Kuchipudi। तो जो अपर्णा सतीशन है यह एक्सपोनेंट है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस फॉर्म की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, भरतनाट्यम डांस फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, अरे भाई ये क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द संगीत नाटक अकेडमी
इज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि द संगीत नाटक अकेडमी हैज बीन फंक्शनिंग एज द एपेक्स बॉडी ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट इन द कंट्री। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। जो संगीत नाटक अकेडमी है यह एपेक्स बॉडी की तरह परफॉर्म करता है इन द कंट्री। अगला प्रश्न है, अरे अगला जो स्टेटमेंट दिया है आपका कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकेडमी इज टू कोऑर्डिनेट एंड collaborate विद द गवर्नमेंट एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। यह भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है कि द संगीत नाटक अकेडमी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट संगीत नाटक अकेडमी। नेक्स्ट प्रश्न है, Who among the following is a Padma Shri awardee for her contribution to the Manipuri dance? तो मणिपुरी डांस के लिए किसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दर्शना झावेरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दर्शना झावेरी इज अ मणिपुरी एक्सपर्ट। शी रिसीव्ड द पद्म श्री फॉर हर लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन इन मणिपुरी डांस फॉर्म। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा जो है यह आपका एसोसिएटेड है मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, बाला सरस्वती हु वॉज रिगार्डेड एज द चाइल्ड प्रोडिजी बाय द विधवन एंड पंडित played an important role in reviving the dance form dash। तो बाला सरस्वती ने किस डांस फॉर्म को रिवाइव करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम डांस फॉर्म। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, भरतनाट्यम डांस फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, दप्पू डांस इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो दप्पू डांस जो है आपका यह फेमस फोक डांस है आंध्र प्रदेश राज्य का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी इज एट डैश। तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी इज एट न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का फोक डांस इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेजिम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, लेजिम इज अ फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। इट इन्वॉल्व्स अ स्मॉल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लेजिम। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग पर्सनालिटीज विद देयर एसोसिएटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आपके एस बालचंद्र जो है आपके यह एसोसिएटेड है वीणा इंस्ट्रूमेंट से। तो फर्स्ट का हो जाएगा अरे ए का हो जाएगा सेकंड। और जो आपके अनुष्का शंकर है, अनुष्का शंकर आपका एक प्रकार का सितार वादन से एसोसिएटेड है। अनुष्का शंकर जो है यह सितार प्लेयर है, यहाँ से हो जाएगा बी का थर्ड। और जो किशन महाराज हैं यह तबला प्लेयर है, तो यहाँ से हो जाएगा सी का फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा ए का सेकंड, बी का थर्ड एंड सी का फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑन वेरियस ओकेजन टू बीटिंग ऑफ ड्रम इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका एक प्रकार का फोक डांस है जो कि मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करता है। तो यह है आपका मटकी डांस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, मटकी डांस। नेक्स्ट प्रश्न है, द एक्टर्स परफॉर्मेंस इन अ प्ले इज कंप्लीटली स्पीचलेस। द स्टोरी इज इनेक्टेड यूजिंग अ वोकैबुलरी ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड जेस्चर। तो ये आपका किस डांस फॉर्म के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कथकली डांस फॉर्म। तो इसमें जो फेस होता है उसके एक्सप्रेशन और हैंड जेस्चर के थ्रू जो मैसेज है, जो स्टोरी है, उसे डिपिक्ट किया जाता है, उसे दर्शाया जाता है दर्शकों को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द
डांस फॉर्म छऊ बिलोंग, तो छऊ जो डांस फॉर्म है आपका बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल राज्य से। अगर झारखंड दिया होता तो झारखंड मारते, अगर उड़ीसा दिया होता उड़ीसा टिक करते। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल राज्य। तो वेस्ट बंगाल राज्य को टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर known for his mesmerizing voice and classic hits like मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू was also a music director and composer। तो ये थे किशोर कुमार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। किशोर कुमार वाज ए लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, कंपोजर एंड एक्टर। हिज हिट, इनके जो हिट्स थे वे था मेरे सपनों की रानी, इन टाइमलेस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द जवारा डांस परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ अ सक्सेसफुल हार्वेस्ट। तो जवारा डांस जो है आपका यह परफॉर्म किया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में ऑन द सक्सेसफुल ओकेजन ऑफ हार्वेस्ट। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान इज म्यूजिक एक्सपोनेंट ऑफ डैश। तो अमजद अली खान जो है यह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यह एक्सपोनेंट हैं सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं, उस्ताद अमजद अली खान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सरोद। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन प्लेज कर्नाटिक म्यूजिक एंड आल्सो नोन एज द गॉड ऑफ घटम। तो गॉड ऑफ घटम के रूप में जाने जाते हैं टी.एच. विनायक राम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, टी.एच. विनायक राम। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग पद्म विभूषण अवॉर्डी बिलोंग टू कालका बिंदादिन घराना ऑफ कथक। तो कालका बिंदादिन घराना से बिलोंग करते हैं पंडित बिरजू महाराज जी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द फेमस फॉर प्लेइंग द परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट तबला। तो हु इज फेमस फॉर प्लेइंग द परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट तबला। तो तबला के लिए प्रसिद्ध है उस्ताद अल्लाह रखा खान। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न ने आपसे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर इज एसोसिएटेड विथ कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वेम्पति चिन्ना सत्यम वाज ए लेजेंडरी कुचिपुड़ी डांसर एंड कोरियोग्राफर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया इज अ ब्लेंड ऑफ डांस म्यूजिक एंड एक्टिंग एंड ड्रामेटिक स्टोरीज विच आर मोस्टली एडॉप्टेड फ्रॉम द इंडियन एपिक्स। तो यह आपका है कथकली डांस फॉर्म। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कथकली इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला दैट कंबाइंस डांस म्यूजिक एंड एक्टिंग टू डिपिक्ट द स्टोरीज फ्रॉम एपिक्स लाइक महाभारत एंड रामायण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय द रीओन्ड आर्टिस्ट सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला और कमुदनी लाखिया एंड उमा शर्मा। तो इन सभी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जो फोक डांस है वह परफॉर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक। फोक डांस नहीं, क्लासिकल डांस आपका परफॉर्म किया जाता है कथक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, हु अमंग द फॉलोइंग इज द पायोनियर एंड फाउंडर ऑफ द किराना घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो किराना घराना के फाउंडर कौन थे ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अब्दुल करीम खान। उस्ताद अब्दुल करीम खान इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ किराना घराना इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, उस्ताद अब्दुल करीम खान। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन एंड देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और जो उनके एक्सपोनेंट हैं वे करेक्टली पेयर्ड हैं, यहाँ पर यह बताना है हमें। तो यू श्रीनिवास जो हैं यह एक ये एक मैंडोलिन प्लेयर हैं, ये आपका करेक्ट है। और दूसरा जो है आपका बिस्मिल्लाह खान एक सलाई प्लेयर है। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्टली पेयर्ड। अगला प्रश्न है, कथक डांस इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ डैश। तो कथक जो डांस है
इसे जाना जाता है एज ए कम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड नैरेटिव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है तीजन बाई इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो तीजन बाई जो है यह एसोसिएटेड है पंडावनी डांस फॉर्म से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इंडियन क्लासिकल सिंगर केसर बाई केरकर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना। जयपुर अतरौली घराना। अरे भाई, तो ये तो आपका करेक्ट आंसर होगा। जो केसर बाई केरकर हैं यह किस घराने से बिलोंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जयपुर अतरौली घराना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इन क्लासिकल कार्नाटिक म्यूजिक टेम्पो इज कॉल्ड एज डैश। तो इन कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक जो इन क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक टेम्पो इज कॉल्ड एज लय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा लय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ से द री ओन्ड गजल सिंगर गिरिजा देवी वॉज बॉर्न इन डैश। तो द री ओन्ड गजल सिंगर गिरिजा देवी वॉज बॉर्न इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है पंडित शिव कुमार शर्मा इज क्रेडिटेड विद द सिंगल हैंडेडली पॉपुलराइजिंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं यह आपका एसोसिएटेड थे संतूर वाद्य यंत्र से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा संतूर। यह संतूर के एक्सपोनेंट थे पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है हु इज फेमस फॉर प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई। तो शहनाई वादन के लिए जाने जाते थे अरे भाई, इनमें से आपका उस्ताद क्या नाम था उसका यार। अरे उनका नाम था बिस्मिल्लाह खान जी। तो इनमें तो उनका नाम नहीं दिया, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अली अहमद हुसैन। उस्ताद अली अहमद हुसैन खान वाज अ री ओन्ड शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रागा दीपक हैज बीन एसोसिएटेड विथ विच फेमस म्यूजिशियन। तो रागा दीपक जो है आपका यह आपका एसोसिएटेड है विथ विच फेमस म्यूजिशियन। तो रागा दीपक जो है आपका एसोसिएटेड है विथ द लेजेंडरी रागा एसोसिएटेड ऑफ तानसेन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है राग दीपक हैज बीन एसोसिएटेड विथ तानसेन द फेमस म्यूजिशियन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है री-ओन्ड फॉर हर ओडिसी डांसिंग स्टाइल is an eminent Indian classical dancer. She founded the Center for Indian Classical Dances in New Delhi and was honored with the Padma Bhushan in 1992. तो यह आपका एक उड़ीसी डांसर थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सोनल मानसिंह इज अ री-ओन्ड ओडिसी डांसर एंड आल्सो प्रोफिशिएंट इन भरतनाट्यम डांस फॉर्म। She founded the Center for Indian Classical Dance in New Delhi and received the Padma Bhushan in 1992. अगला प्रश्न है फुगड़ी इज फेमस डांस ऑफ द स्टेट ऑफ डैश। तो फुगड़ी जो आपका डांस फॉर्म है यह फोक डांस है गोवा राज्य का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फुगड़ी डांस आपका एसोसिएटेड है गोवा राज्य से। नेक्स्ट प्रश्न है शिव कुमार शर्मा नेम इज सिनोनिमस विथ विच इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं आपके एसोसिएटेड हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं आपके ये एक संतूर वादक थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा संतूर। अगला प्रश्न है शाकुर खान एंड पंडित राम नारायण आर एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो शाकुर खान एंड पंडित राम नारायण जो हैं यह एसोसिएटेड हैं या फिर यह फेमस एक्सपोनेंट है सारंगी वाद्य यंत्र के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है सारंगी। अगला प्रश्न है गौर मारिया डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो गौर मारिया जो फोक डांस है यह परफॉर्म किया जाता है मारिया ट्राइब द्वारा और यह आपका एसोसिएटेड है छत्तीसगढ़ राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़।
अगला प्रश्न है व्हाट डांसिंग स्टाइल वाज एम के सरोज हु पास्ड अवे इन जून 2022 वेल नोन फॉर। तो एम के सरोज आपका जो है जाने जाते थे भरतनाट्यम डांस फॉर्म के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है डैश वर्चुओसो पंडित शिव कुमार शर्मा हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द रोल ऑफ एंड द रोल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा है पंडित शिव कुमार शर्मा जो है आपके किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह वाद्य यंत्र है संतूर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा संतूर। नेक्स्ट प्रश्न है विच फोक म्यूजिक डज नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य से इनमें से कौन सा जो फोक म्यूजिक है वह बिलोंग नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खूबा केसई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है खूबा केसई इज नॉट अ फोक म्यूजिक फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। इट इज एसोसिएटेड विद द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पार्टिकुलरली मणिपुर। जो आपका खूबा केसई जो म्यूजिक है फोक म्यूजिक है यह आपका एसोसिएटेड है मणिपुर राज्य से। इस बात को ध्यान में रखिएगा ये आपका तमिलनाडु राज्य से एसोसिएटेड नहीं है। अगला प्रश्न है कि 13 ताली डांस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो 13 ताली जो डांस है यह आपका बिलोंग करता है राजस्थान राज्य से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया। तो फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया यह है उदय शंकर जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा उदय शंकर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया। ही क्रिएटेड अ फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस विथ वेस्टर्न थियोरेटिकल टेक्निक्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है पाखु इल्तु पाखु इटू डांस इज परफॉर्म्ड बाय द अपातानी ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पाखु इटू जो फोक डांस है यह आपका परफॉर्म किया जाता है आपातानी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है द म्यूजिक ऑफ ट्रेडिशन डैश कंसिस्ट ऑफ ठुमरी एंड अदर लिरिकल सॉन्ग फॉर्म। तो द म्यूजिक ऑफ ट्रेडिशन और द म्यूजिक ऑफ ट्रेडिशनल कथक कंसिस्ट ऑफ ठुमरी एंड अदर लिरिकल सॉन्ग्स फॉर्म। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कथक। नेक्स्ट प्रश्न है विच फोक म्यूजिक इज अ मिक्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिक एंड इज पॉपुलर इन गोवा। तो यह है आपका मांडो फोक म्यूजिक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है मांडो इज अ गोवन फोक म्यूजिक फॉर्म दैट ब्लेंड इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिक स्टाइल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक डांस ट्रेडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यूनिक डांस ट्रेडिशन है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश राज्य का तो यह है नाटी डांस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है नाटी डांस। अगला प्रश्न है पापास्मा रामाया सिवान पापासना रामाया सिवान जो है आपके वाज अ फेमस कंपोजर ऑफ विच म्यूजिक स्टाइल। तो यह फेमस कंपोजर थे कर्नाटिक म्यूजिक स्टाइल के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा पापानासम रामाया सिवान जो है आपके यह इंडियन कंपोजर थे कर्नाटिक म्यूजिक के। अगला प्रश्न है अलारिपू इज द फर्स्ट डांस आइटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो अलारिपू जो है आपका यह फर्स्ट आइटम परफॉर्म्ड इन भरतनाट्यम। यह आपका पहला आइटम है जो कि भरतनाट्यम डांस में परफॉर्म किया जाता है अलारिपू। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ मणिपुर इज द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी लोकेटेड। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी जो है आपका लोकेटेड है इम्फॉल में मणिपुर के कैपिटल में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इमोट्स अ प्ले थ्रू डांसिंग इन विच द सॉन्ग इज कस्टमरली इन मणिपरलवा लैंग्वेज।
तो इनमें से कौन सा एक डांस फॉर्म है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मोहिनी अट्टम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ केरला that enacts stories through graceful movement and expression. Its songs are often in Manipravalam, a mix of Sanskrit and Malayalam. संस्कृत और मलयालम का मिश्रण है यह मणिप्रावलन। अगला प्रश्न यहाँ से, पंडित अच्छन महाराज वाज अ कथक लेजेंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज। तो पंडित अच्छन महाराज जो हैं यह किस घराने से बिलोंग करते हैं? तो यह बिलोंग करते हैं लखनऊ घराने से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ घराना ऑफ कथक। अगला प्रश्न है, गीता चंद्रन रिसीव द पद्मश्री इन 2007। शी इज एन एक्लेम्ड डांसर ऑफ विच डांस फॉर्म। तो गीता चंद्रन रिसीव द पद्मश्री इन 2007। शी इज एन एक्लेम्ड डांसर ऑफ भरतनाट्यम डांस फॉर्म। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हु इज रिवर्स्ड एज कर्नाटक संगीत पितामह। तो कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो के इसका पहला वाला जो प्रश्न था गीता, अच्छा गीता चंद्रन जो है आपके एसोसिएटेड हैं भरतनाट्यम डांस से, और कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में आपका जाना जाते हैं पुरंदर दास। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा पुरंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न है, सुजक्ता पाणिग्राही अ लीजेंडरी डांसर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो सुजुक्ता पाणिग्राही जो हैं यह एसोसिएटेड हैं उड़ीसी डांस फॉर्म से। यह उड़ीसी नृत्य की एक प्रसिद्ध डांसर हैं, लीजेंडरी डांसर हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर अ फेमस सिंगर फ्रॉम इंडिया इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनरे। तो बेगम अख्तर जो है यह एक फेमस इंडियन सिंगर हैं और यह किस जॉनरे के लिए जाने जाते हैं? तो बेगम अख्तर वाज अ फेमस इंडियन सिंगर नोन फॉर गजल म्यूजिक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा गजल म्यूजिक। अगला प्रश्न है, द भोतिया डांस फॉर्म इज अ फोक डांस फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो भोतिया फोक डांस जो है आपका यह बिलोंग करता है एसोसिएटेड है आपका उत्तराखंड राज्य से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो भोतिया डांस फॉर्म है परफॉर्म किया जाता है बाय द भोटिया ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, विथ विच कथक घराना वाज पंडित जानकी प्रसाद एफिलिएटेड। तो पंडित जानकी प्रसाद जो हैं किस घराने से संबंधित हैं? ऑफ कथक। तो यह एसोसिएटेड हैं बनारस कथक घराने से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, पन्नालाल घोष इज अ फेमस फॉर विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर पन्ना आया ना, पन्ना मतलब कि हरी हरी, तो यह आपके एसोसिएटेड हैं फ्लूट से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा पन्नालाल घोष, यह फ्लूट इंस्ट्रूमेंट के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, जवारा डांस इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ डैश। तो जवारा डांस जो है आपका पॉपुलर फोक डांस है मध्य प्रदेश राज्य का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, फोक म्यूजिक संग ऑन द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन स्टेट लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड एज। तो इसे आपका सोहर कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सोहर इज अ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग संग ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ सेलिब्रेशन इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश एंड नियर बाई रीजन्स। अरे भाई जब बेबी बॉय जन्म लेता है ना तभी मतलब कि सोहर गाया जाता है। अब तो धीरे धीरे मतलब चलिए इक्वलिटी तो आ ही रही है इंडिया में, उत्तर प्रदेश और बिहार में। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वार डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द नगाड़ा फेस्टिवल बाय द ट्राइब ऑफ नागालैंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो वार डांस है वो आपका परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द नगाड़ा फेस्टिवल बाय द ट्राइब ऑफ नगाड़ा और नागालैंड। तो यह आपका डांस फॉर्म है रेगमा डांस फॉर्म। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। रेगमा एक वार डांस है जो कि आपका परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द नगाड़ा फेस्टिवल बाय द ट्राइब ऑफ नागालैंड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है,
उस्ताद विलायत अली खान इज अ मेस्ट्रो इन डैश। तो उस्ताद विलायत अली खान इज अ मेस्ट्रो इन सितार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सितार इंस्ट्रूमेंट। अगला प्रश्न है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम इज अ फेमस डांसर ऑफ विच इंडियन डांस फॉर्म। तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है ये एक फेमस एक्सपोनेंट है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। अगला प्रश्न है, डैश वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1970 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। तो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था किसे 1970 में। इसका करेक्ट आंसर होगा वी सत्यनारायण शर्मा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, वी सत्यनारायण शर्मा वाज द awarded the Padma Shri in 1970 for his contribution to the field of कुचिपुड़ी डांस। अगला प्रश्न है, खुल्लम इज अ फेमस डांस ऑफ डैश। तो खुल्लम जो है ये फेमस फोक डांस है मिजोरम राज्य का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि विच आर्टिस्ट हैज ओन द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द छऊ डांस ऑफ सरायकेला। तो छऊ डांस ऑफ सरायकेला के लिए किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है तपन कुमार सैकिया, अरे तपन कुमार पटनायक हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक रिसीव द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सरायकेला छऊ डांस। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोमी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो कोमी डांस जो है आपका यह एसोसिएटेड है तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वोकलिस्ट टू रिसीव द भारत रत्न इन 2008 एंड इज क्रेडिटेड विथ पॉपुलराइजिंग ख्याल गायकी। तो ख्याल गायकी के लिए किसे अरे कौन जो पहली वोकलिस्ट हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी इज द फर्स्ट वोकलिस्ट टू रिसीव द भारत रत्न इन 2008 एंड इज क्रेडिटेड विथ पॉपुलराइजिंग ख्याल गायकी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और आज के इस वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज नोन एज ए कहार्य where one dancer takes on many roles in a single performance। तो एक कहार्य आपका डांस फॉर्म होता है भरतनाट्यम डांस फॉर्म में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो वीडियो लेक्चर है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2000 PYQs को कवर किए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे। और जो आपका PDF है ये टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड